बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हुकूमत का भी एक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ जो इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया था कि 9 मई की साजिश का पता चलाने के लिए एक जुडिशल जो है वो कमीशन बनाया जाए या तहकीकाती कमीशन जो है वो बनाया जाए। तो आज इसके ऊपर हुकूमती रद्द-ए-अमल दो टोक अल्फाज में सामने आया है। तो उसको उन्होंने रद्द किया है और कहा है कि अगर ये किसी किस्म का कोई कमीशन बनना है जुडिशल या तहकीकाती, तो फिर सबसे पहले ज़रूरी है कि जिन लोगों ने धरना करवाया था 2014 का, फिर 2016 में जो धरने करवाए गए, पार्लियामेंट पे हमला, पार्लियामेंट के साथ फिर पीटीवी पे हमला, फिर उन्होंने कहा कि उसकी भी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और नामज़द वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं अतात आरड़, उन्होंने जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान, उनके बयान की रोशनी में ये कहा कि ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं ये मंसूबा साज हैं 9 मई के। इन्होंने बगावत की साजिश की और अब ये बगावत की साजिश करने वाले तहकीकाती कमीशन के पीछे नहीं छुप सकते। इस वक्त एक तहकीकाती कमीशन की नहीं, 9 मई की जो बगावत है और खाना जंगी के जो मुजरम हैं उनको सज़ाओं की ज़रूरत है। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात, ऑडियो वीडियोज़, शवाहद की बातें की जा रही हैं, तो उसके ऊपर भी एक हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ है कि पीटीआई के लीडरों और शरपसंदों ने उस दिन ख़ुद जो है वो वीडियोज़ पोस्ट की, तो लिहाजा अब तहकीकात किस चीज़ की जो है वो बाकी हैं। इनका जो लीडर यानी कि बानी चेयरमैन पीटीआई ख़ुद ये कहता था कि 9 मई की जो बगावत है ये अवामी रद्द-ए-अमल है, और अब ये बार बार बयान बदल रहे हैं। उससे जो हकीकत है उसको जुटलाया नहीं जा सकता। 9 मई को क्या हुआ, हर कैमरे की आंख और कौम के जहन में भी सब कुछ महफूज है कि आग के शोलों से जना हाउस तबाह कर दिया गया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत तहरीक इंसाफ के जराइम की ऐनी गवाह है। शहदा की बेहुरमती के तमाम मनाजर भी कैमरों में महफूज हैं। और फिर सबसे बड़ी जो बात यह है कि जिन लोगों ने ये किया वो अपने आप को पीटीआई का कारकुन कहते हैं और इनके लीडर जो थे उनको अपना कारकुन मानते हैं। तहकीकाती कमीशन इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर बनाना है तो फिर ये भी देखें कि 2014 और 2016 में जमहूरियत दुश्मन धरने, मुआशी डिफ़ॉल्ट साजिश, पार्लियामेंट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पीटीवी पर हमला, पुलिस का सर फाड़ना, शरपसंदों के हेडक्वार्टर्स मान पार्क से पुलिस पर हमले करना, पेट्रोल बम, बंदूक और बंदूक से सूबे से वफाक पर हमले, फिर कौमी असम्बली को तहलील करके आइन शिकनी करना, सिविल नाफरमानी, बिजली के बिल जलाना, हुंडी से पैसे मंगवाना, भारत और इसराइल से गैर कानूनी फंडिंग लेना, फिर इन सब की भी तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी फिर ज़ाहिर मैं ये जो बातें आपसे कर रहा हूँ एक हुकूमती मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है उसके ऊपर ये गुफ्तगू सारी हो रही है कि हुकूमत में है ना नून लीग इस वक्त, और ये हुकूमती तर्जुमान बात कर रहे हैं कि रियासत पर जो हमला किया गया एक जत्थे ने किया, वो सियासी जमात किस तरह अपने आप को कहते हैं कि सियासी जमात है, और ना ही वो ये सियासी कारकुन जो थे वो इस तरह की हरकत कोई और सियासी जमात के कारकुन करते तो उनके साथ क्या होता। तो फिर
35 पेंचर वाला भी ये झूठ बोलते रहे, और हर कमीशन के बाद भी फिर जो उसकी रिपोर्ट्स आई उसके बाद भी झूठ पर बरकरार रहना। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी तहकीकाती कमीशन की तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि जो 9 मई की बगावत की गई और खाना जंगी की गई उसके मुजरमों को जो है वो सज़ा दी जाए। तो ये जो एक NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं बानी PTI मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और बयानात जारी करके इन चीज़ों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कोशिशें जो हैं इसमें तो इनको जो है वो कामयाबी नहीं मिलने वाली है। हुकूमत का एक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है, और अब ये हुकूमत पर भी लाज़िम है कि वो जो 9 मई के जो मुजरम थे या 9 मई को जिन लोगों ने ये बगावत और खाना जंगी की साजिश की उनको कटहरे में लाए और कौम के सामने हक़ाइक़ जो है वो रखे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।